वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ अमीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज जो हमने आपसे गुफ्तगू करनी है, जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, वो है सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी ASI। इस्लामाबाद पुलिस में इसकी भर्तियाँ, इसकी जॉब्स आई हुई है। वो हमने आपको उसके मुतल्लक इंफॉर्मेशन देनी है। जी स्टूडेंट्स, हमारी जो एकेडमी है, इसके बेसिकली तो ये लॉ से रिलेटेड है, यानी इसमें हम सिविल जज, ADPP और लॉ गेट और इसके अलावा LLB की तमाम क्लासेस, और इसके अलावा अगर आपने LLB में एडमिशन लेना है तो उसके टेस्ट की भी जो है वो तैयारी करवाई जाती है। लेकिन इसके साथ साथ हमने वन पेपर MCQs जो मल्टीपल चॉइस पेपर है, चाहे वो FPSC का है, चाहे वो PPSC का है, चाहे वो अदर दैन कोई डिपार्टमेंटल टेस्ट है, कोई भी कंडक्ट कर रहा है इदारा, तो उसके बारे में भी जो है वो हम आपको तमाम तर जो है वो तैयारी करवाते हैं। आज का जो हमने इंफॉर्मेशन आपको देनी है, वो उसके बिहाइंड जो रीज़न है वो ये है कि हमारी एकेडमी जो है वो इसको बतौर सदका जारिया जो है वो समझती है, और हमारे नौजवानों के लिए जो है वो हम इसमें बेनिफिटेड समझते हैं कि अगर हम उनके साथ इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो जितनी भी जॉब जो हैं वो हमारे नौजवानों के लिए आ रही हैं, जो अच्छी जॉब्स हैं, उनके बारे में हम उनको आगाही फ्राहम कर रहे हैं। पंजाब पुलिस में भी इस जो है वो कांस्टेबल्स की जो है वो लेडी और जो मेल और फीमेल दोनों के लिए आई हुई हैं, वो भी जो है हमने अपना लेक्चर अपलोड किया हुआ है। और इस्लामाबाद पुलिस में भी आई हैं, वो भी हम आप तक जो है वो तमाम मालूमात आपके सामने रखने लगे हैं। हमारा मकसद ये है कि हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है उसको तमाम किस्म की मालूमात अदर दैन तो हो सकती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या जो पॉलिटिक्स है मुल्क की उसके बारे में तो ये जो सारी की सारी मालूमात है उसको हो सकती है इसके बारे में वो बड़ा अवेयर हो, लेकिन जो बात या जो चीज़ या जो इंफॉर्मेशन उसके फ्यूचर से रिलेटेड है वो जो है उसको कम पता है। ठीक है जी, उसकी आगाही जो है उससे बहुत कम है। तो उसे नहीं पता कि FPSC को और PPSC को हमने जो उसकी वेबसाइट है इसको डेली हमें देखना चाहिए। एक तो ये जो है वो हमारे नौजवान जो हैं एक आदत अपने अंदर डेवलप कर लें कि वो FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या अदर दैन जितने भी सूबे हैं पाकिस्तान के, वो तमाम जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव जो डिपार्टमेंट हैं उनकी वेबसाइट को रेगुलरली देखते रहा करें। इसके अलावा जितने भी अखबारात हैं हमारे, इंग्लिश में डॉन न्यूज़ है और इसके अलावा अदर दैन जितने भी अखबारात हैं उनको वो देखते रहा करें। उसके अंदर जो है वो बहुत सारी जॉब जो हैं वो उनके लिए वहाँ पे मौजूद होती हैं। लेकिन बात ये है कि वो इन चीज़ों को देखता नहीं है, पढ़ता नहीं है, जिस वजह से वो हमारा आज का नौजवान पढ़ा लिखा तबका जो है वो बहुत पीछे है इन चीज़ों के अंदर। एक तो ये बात है। दूसरी जो बड़ी अहम बातें मैंने आपके साथ करनी है वो ये है कि जब भी कोई बात आती है, जब भी कोई जॉब जो है वो मुल्क में आती है, तो उसके बारे में दो तीन चीज़ें जो हैं वो बड़ी रूमर्स और एक अफवाह फैल जाती है कि भाई इसके अंदर तो करप्शन का एलिमेंट है, इसके अंदर जो है वो मेरिट जो है वो नहीं होगा, या मेरिट के ऊपर लोगों को नहीं रखा जाएगा, यहाँ पे तो ये होता है, यहाँ पे तो वो होता है, या वो कह देते हैं जी ये बहुत कम जॉब्स हैं, इसमें अप्लाई ना करें, हमारा कहाँ नंबर आना है या आपका कहाँ नंबर आना है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात बताना चाहता हूँ कि ऐसे ख्यालात जो हैं वो वही लोग रखते हैं जो नेगेटिव होते हैं। ठीक है जी, तो नेगेटिविटी या नेगेटिव बिहेवियर रखने वाले दोस्तों से जो है वो किनारा कुशी इख्तियार करें और पॉजिटिव रहें।
सबसे बड़ी बात ये है कि अक्सर हम ये बात कहते हैं, मैं ये बात कहता हूँ कि मेहनत जो है हमारा वही तालब इल्म करता है जिसको अपने अल्लाह के ऊपर जो है वो बड़ा कामल यकीन होता है, बड़ा भरोसा होता है। क्योंकि उसका अपने अल्लाह के साथ जो रिश्ता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है कि मैं जो मेहनत करूँगा मुझे मेरी मेहनत का फल मिलना है। और ये जो है वो अल्लाह ताला के जो है वो तमाम मामलात में जो है वो अदल करता है, और अदल का हुक्म ही है, हमारी शरीयत के अंदर ये मौजूद है। तो एक ये बात याद रखा करें कि आप मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला आपको जो है वो उसी मेहनत का फल लौटा देगा। अब एक वक्त होता है उस फल को लौटाने का, और कुछ मौजू चीज़ें होती हैं आपके लिए सूटेबल होती हैं। कोई जॉब ऐसी होती है जो आपको बड़ी पसंद है लेकिन शायद वो आपके लिए, आपके मुकद्दर में नहीं है, या आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपको उसके मुतबादिल कहीं और जो है वो एडजस्ट करना होता है। तो फिर इन चीज़ों से जो है वो घबराया ना करें। तो एक जो नेगेटिविटी है इसको दूर करें, दूसरा जो है वो अपने अल्लाह से जो है वो अपना रिश्ता मजबूत करें कि मैं मेहनत करूंगा मुझे उसका फल मिलेगा। ठीक है जी। तो मेहनतें होती ही खामोश हैं और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बोलते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो सबसे बड़ी एक और बात भी है, वो ये है कि हमारा जो स्टूडेंट है उसको तैयारी का जो उसके लिए मरला होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस दिखा देता है। सबसे बड़ी नेग्लिजेंस उसकी ये होती है क्योंकि हर चीज़ एक पैटर्न के थ्रू होती है। ठीक है जी। आप जो नेचुरल लॉज देखें वो भी एक पैटर्न के तहत चल रहे हैं। तो कोई भी जब आप तैयारी करते हैं तो वो आपने एक स्पेसिफिक ऑर्डर और पैटर्न से गुजर के ही करनी होती है। हमारे मुल्क के अंदर दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो बड़े इंतहाई मुश्किल समझे जाते हैं। उसमें नंबर 1 है जी आपकी इंग्लिश, और नंबर 2 है आपका जनरल नॉलेज। लेकिन ये चीज़ें समझने में बड़ी जो है वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि बड़ी टफ हैं, लेकिन अगर इसको आप स्पेसिफिक ऑर्डर में पढ़ें, अच्छे उस्ताद से पढ़ें, बात जो मैं करता हूँ अक्सर अच्छे उस्ताद से पढ़ें, तो वो चीज़ें आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाती। ठीक है जी। तो जनरल नॉलेज को और इंग्लिश को एक पढ़ने का तरीका है, हमारे पास एक इसका स्पेसिफिक मेथड मौजूद है। जब आप उस मेथड से निकलेंगे पढ़ेंगे तो फिर आप देखिएगा कि आपकी जनरल नॉलेज और इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है, या जो हम लॉ पढ़ाते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको किस हद तक हो रही है। तो कभी भी जो है वो उस्ताद और इंस्टीट्यूट के बारे में कंप्रोमाइज ना किया करें। आप जो खुद साख्ता बने होते हैं ना स्कॉलर, उसके अंदर बड़ी गलतियां होती हैं। वो गलतियां आपकी दूर करने के लिए उस्तादा का कॉन्सेप्ट है। ये जो यूनिवर्सिटीज, ये जो कॉलेजेस, ये जो स्कूल आप देखते हैं, इसका मतलब यही होता है कि आपको वो तजर्बाकार और इल्म रखने वाले लोग जो हैं वो आपको पढ़ाएं। तो अच्छा उस्ताद और अच्छे इंस्टीट्यूट में जो है वो आपने जाना है। फिर इसके बाद आपकी फीसिस के बड़े मामलात होते हैं, मैंने अक्सर देखा है इस मामले में। तो ये जो बात है ना अपने ऊपर खर्च करने की, तालीम के मामले में जो है वो पीछे ना रहा करें। हम अपने बच्चों को जो है वो एक जो लेसन देते हैं कि आप किताब आपने नहीं खरीदनी है सॉरी, किताब आपने नहीं खरीदनी है और कपड़ा आपने पुराना पहनना है। ठीक है। यानी ज्यादा फोकस जो है वो अपनी स्टडी की तरफ दिया करें। तो ये चंद बातें थी जो इस जॉब से पहले मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि ये नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आप तक जो है वो पहुंचाई जाएगी जी, इसमें ये आप नहीं हो सकते, इसमें ये रिश्वत है, इसमें ये है, उसमें यो है। जो मर्जी है, आपने मेहनत करनी है और आपने आपके रब ने जो अपने अल्लाह ने जो है वो आपको उसका अजर हर हाल में देना है। तो पॉजिटिविटी के साथ जो है वो इसकी तैयारी करनी है। तो ये मैसेज इसलिए ज़रूरी था कि ये जो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो नौजवान जो हैं वो इस लिहाज से पीछे रह जाते हैं और वो अप्लाई नहीं करते कि पता नहीं हमारा जो है वो मिलना है या नहीं मिलना, जो आपका मुकद्दर है वो आपको ज़रूर मिलना है। तो मैं इसकी डिटेल थोड़ी सी बता दूँ जी आपको। इस्लामाबाद पुलिस में एएसआई की जॉब है, 116 सीटें हैं टोटल, और इसका जो रैंक है जी वो 11वां है, और बीपीएस यानी बीपीएस जिसे आप कहते हैं बेसिक पे स्केल वो 11 है। एज इसमें 18 से 25 साल है।
और क्वालिफिकेशन जो है इसमें बीए बीएससी है, और इनमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ना एज में जो है वो किसी किस्म की कोई आपको रिलैक्सेशन है, ना ही तालीम में है। और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई की है वो 23 नवंबर, यानी इस महीने की 23 तारीख जो है वो 23 नवंबर 2022 इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है। अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है, islamabadpolice.gov.pk, इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, ये उनकी वेबसाइट है। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा काउंट किया गया है। उसमें आपका जो हाइट है, जो कद है आपका, अगर मेल हैं तो 5 फुट 7 इंच होना चाहिए, और अगर आप फीमेल हैं तो 5 फुट 2 इंच होना चाहिए। और इसके अलावा आपको रनिंग भी, दौड़ भी करवाई जाएगी। मेल जो है वो 1.5 माइल्स यानी 1.5 माइल जो है वो 10 मिनट में करेंगे, और फीमेल जो है वही 1.5 माइल जो है वो अपना 15 मिनट में करेंगे। चेस्ट जो है वो 33 एंड 34/5 है, ठीक है जी, 33 और 34.5 है। और इसके अलावा दो चीज़ें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए लिखी हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में। उन्होंने कहा है कि मेडिकल एग्जामिनेशन उस वक्त होना है जब आपकी फाइनल सिलेक्शन होनी है, तो इसके लिए वीएन आपका 6/6 होना चाहिए, और जो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और सी, इसका भी जो है वो कोई भी मरीज नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो उसके लिए वो क्वालिफाइड नहीं होगा, ठीक है जी। और इसमें होगा ये कि पहले आपका फिजिकल दौड़ का छाती होगी, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और फिर आपके मेडिकल के मामला होंगे, ठीक है जी। और रिटन टेस्ट जो है वो आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें जो इंग्लिश है, जनरल नॉलेज, तमाम का बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक कंप्यूटर है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको हम करवाएंगे। हमारी जो एकेडमी है वो तकरीबन इसकी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन में आने वाले में। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह वज़ीद आपको बेहतरीन तैयारी इसकी जो है वो करवाई जाएगी, ठीक है, जिसमें तब आपका जो टेस्ट सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा जाएगा ताकि आप उसमें जो है वो क्वालिफाई कर सकें। अब आते हैं जिसमें पोस्ट की तरफ के जॉब्स कितनी हैं, वैकेंसीज कितनी हैं। चूंकि ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, तो फिर जितने भी पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं और अदर जो पाकिस्तान के एलिमेंट्स हैं, उन तमाम के अंदर जो है वो ये जॉब्स मौजूद हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो सूबे पंजाब में जो है वो जनरल सीट्स के ऊपर 25 कैंडिडेट होंगे, 25 सीटें हैं। वुमेन के लिए 3 हैं और माइनॉरिटी के लिए 1 है। इस तरह टोटल 29 है पंजाब के लिए। 4 जो हैं वो ओपन मेरिट के ऊपर रखी हुई हैं। इस तरह 58 सीट्स जो हैं वो इस्लामाबाद के लिए हैं, जिसमें जनरल जो हैं सीट्स के ऊपर 46 हैं, वुमेन की 9 हैं, माइनॉरिटीज़ की 3 हैं। इसी तरह आ जाए सिंध रूरल के अंदर, तो वहाँ पे जनरल जो है वो 6 हैं और वुमेन की 1 है, यानी टोटल 7 हैं, 7 और सिंध अर्बन की तरफ जाएं तो जनरल सीट्स के ऊपर 4 ही हैं, 4 सीटें हैं वहाँ पे। केपी में आ जाएं तो जनरल सीट्स जो है वो 6 हैं और 1 सीट वुमेन की है, यानी टोटल 7 हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में आ जाए तो 3 सीट्स हैं, जनरल सीट्स हैं जी। फाटा में 2 सीट्स हैं, ये भी जनरल हैं। और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में 1 है, ये भी जनरल है। और जीबी के अंदर भी 1 है, ये भी जनरल है। तो इस तरह जो है वो 116 सीट्स जो हैं वो अनाउंस की गई हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। हमारा ये मैसेज है आपके लिए कि आप अपनी तैयारी जो है वो दिलजमी से करें, अपने फिजिकल जो है वो मजबूत हों, अपनी रनिंग किया करें डेली, सुबह जो है मॉर्निंग वॉक में सुबह शाम अपने आप को फिट करें, और फिल फॉर जो है वो अलगाज़ी लॉ अकेडमी से रब्ता करें। हम ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे और फिजिकल क्लासेस भी लेंगे, और हमारी क्लासेस जो हैं वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम स्टार्ट करने लगे हैं। यानी आज अगर 9 नवंबर है तो इंशाल्लाह हम 10-11 नवंबर को अपनी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कर देंगे। तो फिल फॉर अकेडमी को ज्वाइन करें ताकि आप अपनी सीट को सिक्योर कर सकें। अपने अल्लाह पे यकीन रखें और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। इंशाल्लाह वज़ीद ये सीट्स आपके लिए हैं, आपने ही इसके ऊपर जो है वो सिलेक्ट होना है। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।